हाय बच्चों, सभी को जय हिंद। हमने हमारे पहली क्लास में पढ़ा था, हमने 12 अनुसूचियों के बारे में। हमने भाग 1 भी पढ़ लिया था। 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है हमारे भाग 1 में। तो हम सबसे पहले याद कर लेते हैं हमारी 12 अनुसूचियां। तो देखिए बच्चों, अनुसूची 1 है भारत क्या है, राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन है। अनुसूची 2 है वेतन। अनुसूची 3 है शपथ। और अनुसूची 4 है राज्यसभा में सीटों का प्रावधान। अनुसूची 5 है SC ST के लिए विशेष प्रावधान। और अनुसूची 6 है पूर्वोत्तर राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और अनुसूची 7 में है शक्ति का विभाजन। और देखिए हमारी 8वीं अनुसूची है भाषा, और 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार। और हमारी 10वीं जो अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार। 10वीं है दल बदल। हमारी 11वीं अनुसूची है पंचायत राज। और हमारी 12वीं अनुसूची जो है वो है नगर पालिका। तो ये तो हो गई हमारी 1 से लेकर 12 अनुसूचियां। तो हम भाग 1 देख लेते हैं। हमने हमारे भाग 1 में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले हमारा भाग 1 क्या था बच्चों? संघ और राज्य क्षेत्र। तो कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 1 में देखिए, भाग 1 संघ, भाग 1 संघ और राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र। ये हो गए हमारे संघ और राज्य क्षेत्र। तो कितने राज्य है बच्चों? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज। तो ये हो गए भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र। तो कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये देश और राज्य की सीमाएं, ये हमें कहाँ देखना है? हमें जाके अनुसूची 1 में देखना है। तो हमारा देखिए भाग 1 में हमारे 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 है, हम पहला है हमारा यूनियन। भारत क्या है? राज्यों का संघ, मतलब यूनियन है। और अनुच्छेद 2 जो है वो विदेशी राज्य को भारत में मिलाना। जो राज्य विदेश में है हम उसे भारत में मिला सकते हैं। विदेशी राज्य को भारत में मिलाना। और देखिए हमारा अनुच्छेद 3 है, वर्तमान में जो राज्य भारत में है उनको परिवर्तन करना। मतलब हमारे वर्तमान में हम हमारे संविधान जो है, मतलब हमारा जो संघ है, हमारे जो संविधान है वर्तमान में, वो किसी भी राज्य को तोड़ सकता है। हमारा संविधान वर्तमान में किसी भी राज्य को तोड़ सकता है, उसको परिवर्तन कर सकता है। वर्तमान में परिवर्तन करना। देखिए हमारे संसद को इतना अधिकार है कि वो हमारे राज्य को कभी भी तोड़ सकती है, वर्तमान में कभी भी तोड़ सकती है। हमारे संसद को इतना अधिकार है। तो अनुच्छेद 4 कहता है जब भी 2 और 3 का प्रयोग होगा उसको 368 के बाहर रख दिया जाएगा। तो देखिए बच्चों, डायरेक्ट राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया है। 2 और 3 का जब भी प्रयोग होगा, अनुच्छेद 2, देखिए अनुच्छेद 2 और 3 का जब भी प्रयोग होगा उसे 368 के बाहर रख दिया जाएगा। वहां पे राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो देखिए हमारा अनुच्छेद 1 है यूनियन। अनुच्छेद 2 में है विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। तो हमारा विदेशी जो राज्य है वो है हमारा सिक्किम। 1975 में हमारा सिक्किम जो है हमारे भारत का 22वां राज्य बना था। और वर्तमान में परिवर्तन, मतलब हमारे संसद को इतना अधिकार है कि हमारे भारत में जो भी राज्य है उसे तोड़कर कभी भी जोड़ सकती है। हमारे संसद को इतना अधिकार है। और देखिए जब भी 2 और 3 का प्रयोग होगा उसे 368 के बाहर रख दिया जाएगा।
अगर 368 में रख दिया होता तो यहाँ पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते थे। तो देखिए बच्चों, ये तो हो गया हमारा भाग एक। तो देखिए ये हमारा यूनियन था ना, ये हमारा यूनियन जो है वो स्टार्टिंग में कैसा था हमें उसे देखना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, चलिए अभी इसके आगे पढ़ लेते हैं हम। तो देखिए बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ था, मतलब हमारा भारत जब आजाद हुआ था, तब हमारे देश में 552 से भी अधिक देसी रियासत थी। मतलब छोटे छोटे राज्य थे, अलग अलग राजा थे, 552 से भी ज्यादा देसी रियासत थे हमारे भारत में। तो हमारे सरदार पटेल और वीपी मेनन और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तब क्या किया, छोटे छोटे जो हमारे देश थे उन सबको मिलाकर हमारे भारत का निर्माण हुआ। तो इतना आसान तो नहीं था हमारे भारत के अलग अलग टुकड़ों को मिलाकर एक देश का निर्माण करना। तो देखिए, देखते हैं, तब हमारा जब देश आजाद हुआ था तब अभी हमारा संविधान बनके तैयार नहीं हुआ था। तो तब बहुत ज्यादा मुश्किलें आई थी उन सबको हमारे भारत के टुकड़ों को मिलाने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं उसके आगे का। तो देखिए बच्चों, जो बड़े बड़े राज्य थे हमारे भारत में, बड़े बड़े शहर थे, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हमारा यूपी हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ पर ब्रिटिश का कब्जा था। जो भी बड़े बड़े शहर है वहां पर ब्रिटिश का कब्जा था। एक तरफ तो दिखाते थे कि हमने आपको आजादी दे दी है, लेकिन वो शासन भी करते थे हमारे देश पे तब। तो यह हमारा जो देश है ना, वो 3 टुकड़ों में बटा हुआ था। ये बी सी डी और डी के ग्रुप में, एबीसीडी के ग्रुप में बटा हुआ था। हमारा जो भारत देश है वो एबीसीडी के ग्रुप में बटा हुआ था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, चलिए इधर देख लीजिए। ये देखिए ब्रिटिश, जहां पर ब्रिटिश का शासन था उसे ये ग्रुप कहते थे। तो ये ग्रुप में 9 राज्य थे। तो देखिए बच्चों, ब्रिटिश तो हमने बताया आपको, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जैसे हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, यहाँ पर ब्रिटिश का शासन था। और ग्रुप बी में थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स बी ग्रुप में। तो यहाँ पर ये थे 10 राज्य प्रिंसली स्टेट्स में। तो इसे कहते हैं देसी रियासत। तो देसी रियासत में देखिए हमारे छोटे छोटे जो राज्य थे वहां पर अंग्रेजों का शासन था। तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट जो थे देसी राज्य, ये ना ब्रिटिश को बढ़ावा देते थे। मतलब जैसे कि अंग्रेजों को ये लोग बहुत मानते थे, उनकी हर एक बात मानते थे, यस सर यस सर बोल के उनके हाँ में हाँ मिलाते थे प्रिंसली जो देसी रियासत वाले थे। तो देखिए हमारे गुजरात का हिस्सा ही था जूनागढ़। हमारे गुजरात का एक हिस्सा है जूनागढ़ बोल के। वहां के जो नवाब थे उनको पाकिस्तान में जाना था, ना कि भारत में रहना था। तो देखिए बच्चों, जब आजाद हुआ था हमारा देश, हमारा भारत जब आजाद हुआ था, तब अंग्रेजों ने एक यहाँ पर ना एक बात लिख के बता के गई थी कि अगर आपको पाकिस्तान में जाना है तो जा सकते हैं, अगर आपको भारत में रहना है तो भारत में मिल सकते हैं, या अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं। तो जो जूनागढ़ के जो नवाब थे उनको जाना था पाकिस्तान में। तो देखिए बच्चों, ये वाला हमारा जो एरिया हो गया, चलिए हम देखते हैं, हम आपको दिखा दें यहाँ पे शॉर्टकट में। ये हो गया हमारे भारत का मैप। ये तो देखिए ये हो गया, ये हो गया हमारा ये गुजरात यहाँ पे। ये तो देखिए बच्चों, ये हो गया, यहाँ पर हो गया ये जूनागढ़। तो देखिए यहाँ से ये है जूनागढ़। जूनागढ़ से जूनागढ़ के नवाब वो यहाँ से इसे लेकर यहाँ पर पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे जूनागढ़ को। तो ये तो संभव नहीं था, क्योंकि इनको बाय रोड जाना पड़ता था, मतलब सड़क से होकर जाना पड़ता था पाकिस्तान। तो इनको इतना तो समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ से पाकिस्तान को यहाँ पे कैसे मिला सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या थी मालूम है बच्चों, यहाँ पे ना जो यहाँ के राजा जो थे नवाब, वो थे मुस्लिम, लेकिन यहाँ की जनता जो थी वो हिंदू थी। तो जब सरदार पटेल ने यहाँ की जनता से कहा कि आपको भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, तो यहाँ की जनता ने कहा
हमें भारत में रहना है, ना कि पाकिस्तान में रहना है, तो हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम भारत में मिलेंगे। जब सरदार पटेल ने जूनागढ़ के नवाब को कहा था क्या हो रहा है, हमारा देश आजाद हुआ है भारत, तो आप भारत में मिल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जिन्ना फोन किया है कि आप आ जाओ इधर, पाकिस्तान में मिल जाएंगे, हम अपना मुस्लिम देश बनाएंगे, अच्छे से रहेंगे सब मिल बांट के, इसीलिए आप आ जाओ पाकिस्तान में बोल के उन्होंने कहा। तो सरदार पटेल ने ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, देखो क्या करोगे। तो देखिए सरदार पटेल ने जब यहाँ पे जब कहा तो जनता ने जनमत संग्रह कर लिया। तो देखिए बच्चों, जो गुजरात के जो नवाब थे वो जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। तो सरदार पटेल जी ने कहा क्या दिक्कत है, मिल जाइए भारत में। उन्होंने कहा नहीं, मुझे भारत में नहीं रहना है, मैं पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ, जिन्ना मुझे फोन करा है मैं उधर ही रहूंगा। तो सरदार पटेल जी ने कहा चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं रहना है तो चले जाइए। तो उन्होंने जनता से पूछा कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो वहां की जनता हिंदू थी, तो सभी ने कहा हमें पाकिस्तान नहीं जाना है, हम भारत में रहेंगे। तो सरदार पटेल जी ने जनता को जनमत संग्रह करके रेफरेंडम करा लिया, और जो हमारे वो जो नवाब थे जूनागढ़ के, वो पाकिस्तान चले गए। तो ऐसे करके जूनागढ़ को हमारे भारत में मिला लिया गया। तो और एक था हमारा, तो देखिए ये तो हो गया जूनागढ़, गुजरात का एक रियासत था जो भारत में मिला लिया गया, सरदार पटेल ने उनको भारत में मिला लिया। और देखिए अभी बच्चों, हम एक बार पहले ना मैप बना लेते हैं हमारे भारत का। तो देखिए हमें तो ड्रॉ करना नहीं आता है, बस ऐसे ही हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो समझ लीजिए। सॉरी हमने सही नहीं लिखा है बोल के आप ऐसा मत सोचिए, बस हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हमारे भारत का मैप बना के, क्योंकि आपको ना समझने में थोड़ी आसानी होगी इसीलिए। चलिए देखिए ये हो गया, नहीं ये तो हमारा नहीं है भारत का नक्शा, बस दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए ये तो हो गया जूनागढ़, यहाँ पर कच्छ का एरिया, ये हो गया। ये यहाँ से यहाँ पे मिलाना चाहते थे, पाकिस्तान का एरिया है यहाँ पे, ये हो गया पाकिस्तान। चलिए इनको तो जनमत संग्रह करा के रेफरेंडम करा लिया जनता से। और ये हो गया एक हमारा तेलंगाना, मतलब हैदराबाद। अभी जो है तेलंगाना, वो इतना बड़ा हैदराबाद था, तो हम हैदराबाद ही लिख देते हैं, तब तो हैदराबाद था इसका पूरा नाम। ये हो गया हैदराबाद। तो देखिए सॉरी ये इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पे दूसरा है स्टेट, ये यहाँ पे बस हम छोटा सा दिखा रहे हैं आपको बच्चों, देख लीजिए। तो देखिए हैदराबाद के निजाम जो थे, तो वो क्या कह रहे थे, सरदार पटेल जी ने निजाम से कहा देश आजाद हो गया है हमारा भारत, तो आप एक काम कर लीजिए, आप भी हमारे भारत में मिल जाइए। तो निजाम ने क्या कहा, जी नहीं, मुझे भारत में नहीं मिलना है, तो मुझे जाना है पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, मुझे पाकिस्तान में जाना है। तो एक बात देखिए, ये है हमारा भारत इतना बड़ा, तो ये हो गया हैदराबाद। तो ये हैदराबाद का यहाँ से यहाँ जाना कैसे संभव था, नहीं हो सकता था। तो ये निजाम को थोड़ा तो मालूम होना चाहिए कि मैं हैदराबाद को यहाँ से पाकिस्तान में कैसे मिला सकता हूँ। जाने के लिए सड़क भी नहीं है, ना ही हम कैसे जा सकते हैं, आप भी बताइए, यहाँ से सड़क थोड़ी है जाने के लिए, अभी जाएंगे हम, पहले तो इतना साधन भी नहीं था। तो जब सरदार पटेल जी ने कहा आप मिल जाइए, क्या दिक्कत है आपको, मिल जाइए, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। और लॉर्ड माउंटबेटन मुझे बोल के गया है, बता के गए हैं कि आप अपना अलग देश बना सकते हैं, नहीं तो पाकिस्तान में जा सकते हैं या अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं, लेकिन मुझे भारत में नहीं मिलना। तो तब इन्होंने, निजाम ने क्या किया, उन्होंने कर दिया फोन, कहाँ पे, यूएनओ में। उन्होंने यूएनओ में फोन कर दिया। यूएनओ तब बना था, तो देखिए यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में, देखिए बच्चों। और हमारा जो विवाद चल रहा था वो था 1947 में। यूएनओ कब बना था,
1945 में यूएनओ की स्थापना हो गई थी। और हमारा जो देश का जो ये चल रहा था हैदराबाद को मिलाने का, वो चल रहा था 1947 का। हमारा देश जब आजाद हुआ था तब वो भारत में मिलाना चाहते थे हैदराबाद को। तो यहाँ से निजाम ने फोन कर दिया यूएनओ में। तो यूएनओ में फोन करके बताया कि मुझे ऐसे ऐसे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जब जा रहे थे भारत छोड़ के, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपना अलग देश बना सकते हैं, या तो पाकिस्तान में मिल जा सकते हैं या तो भारत में मिल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, उन्होंने जब यहाँ पे फोन किया तो तब यहाँ से यूएनओ से लेटर आ गया। कहाँ पर? हमारे भारत में सरदार पटेल जी को, सरदार पटेल जी को लेटर आ गया। तो देखिए सबसे पहले एक बात देखते हैं हम, ये इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तो यूएनओ का जो संविधान है उसको चार्टर्ड कहते हैं, और जर्मनी के संविधान को वाइमर कहते हैं, और पूरे देश के संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो देखिए सरदार पटेल को जब उन्होंने चिट्ठी लिखी, उन्होंने बताया कि देखिए हमने इतना रूल बनाया है कि कोई भी देश अपनी मर्जी से रह सकता है। अगर उसे आपके साथ मिलना है भारत में तो मिल सकता है, अगर उसको अलग देश बनाना है तो वो बना सकता है, अगर उसे पाकिस्तान में जाना है तो वो जा सकता है। तो सरदार पटेल ने कहा। तो देखिए उससे पहले क्या हुआ, सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम को भारत में मिलाने के लिए सेना को भेज दिया और हमला कर दिया हैदराबाद पे। तो तब क्या हुआ था, हैदराबाद के निजाम जो थे वो किसी से नहीं डरते थे, उनके पास बहुत सारे पैसे थे, उनकी खुद की सेना थी, तो वो नहीं डरते थे किसी से भी। और जब सरदार पटेल ने उनसे कहा तो ये मान नहीं रहे थे। सरदार पटेल जी ने सेना को भेज दिया। तो फिर सेना को जब भेजा हमला करने के लिए, तब तुरंत उन्होंने फिर से कॉल किया कहाँ पे, यूएनओ में, और यूएनओ में कॉल करके बताया कि सरदार पटेल ने हम पर हमला कर दिया है सेना को भेज के। तब यूएनओ में जब फोन किए तो यूएनओ से कॉल आई हमारे सरदार पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, और उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमने आपको बताया था अभी कि आप सेना नहीं भेज सकते। तो ठीक है, यहाँ से चिट्ठी लिखकर भेज दिए सरदार पटेल जी को, आप सेना नहीं भेजेंगे। तो सरदार पटेल ने क्या किया, क्या यार ये क्या आदमी है, हमने तो इसे कहा था भारत में मिलने के लिए, ये तो डायरेक्ट यूएनओ में कॉल कर दिया, चिट्ठी लिख के भेज दिया। तो तब हमारे सरदार पटेल जो थे वो हमारे गृह मंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया, ये ऐसे नहीं मानेगा हैदराबाद का निजाम। तो तब उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन पोलो के तहत सेना को पुलिस की वर्दी पहनाकर भेज दिए, फिर से हैदराबाद पर हमला किया, और तब हैदराबाद को भारत में मिला लिया। तो तब हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने सरेंडर कर लिया, और वो भारत में विलय करने के लिए तैयार हो गए। तो वो भारत में मिल गए, हैदराबाद के निजाम भारत में मिल गए। तो देखिए ये तो हो गया हमारे निजाम का, तो ये भी हैदराबाद में मिल गए। तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। तो हमारा ये एक और रह गया देसी रियासत, वो था जम्मू कश्मीर। ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर का जो राजा है हरि सिंह, देखिए ये हो गया जम्मू कश्मीर। यहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह। क्या जी थे ये? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह। तो देखिए बच्चों, राजा हरि सिंह जो थे, सरदार पटेल ने इनसे कहा, तो हैदराबाद में मिल गया तेलंगाना, तो आप क्या करिए, अभी आप भारत में मिल जाइए। लेकिन जो हरि सिंह थे वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा ना मुझे पाकिस्तान में रहना है ना भारत में रहना है, मुझे अपना अलग देश बनाना है, मुझे अपना स्वतंत्र देश बनाना है। तो सरदार पटेल ने कहा कि मिल जाइए, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, आपको मिल जाइए। उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं रहना है, हमें हमारा अलग देश बनाना है। तो सरदार पटेल ने क्या किया, अभी क्या करेंगे, ये आदमी तो मान ही नहीं रहा है। तो देखिए सरदार पटेल ने जब तक हैदराबाद को भारत में मिला लिया था, तो जो राजा हरि सिंह थे उनके जो प्रधानमंत्री जो थे वो थे शेख अब्दुल्ला। ये राजा
थोड़े ना पागल थे, उनको दिमाग नहीं था। जो ये सब ना अपने प्रधानमंत्री की बात सुनते थे, अपने मंत्री की बात सुनते थे, शेख अब्दुल्ला की। वो जो कहता था वही हाँ बोल के बोलते थे। तो उनके शेख अब्दुल्ला जो थे मंत्री, उन्होंने कहा महाराज, किसी राज्य का मुख्यमंत्री होने से अच्छा है हम छोटे से देश का प्रधानमंत्री बन के रहते हैं, तो हम भारत में नहीं मिलेंगे। तो तब तक क्या हुआ देखिए, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया, आतंकवादियों को भेज दिया। पाकिस्तान आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेज दिया और आतंकवादियों को भेज के उसने हमला कर दिया। तो तब जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, तब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास आए और उन्होंने कहा कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है, वो हमारे बहू बेटियों को उठा के ले जा रहा है, तो आप हमें भारत में मिला लीजिए। तो हमारे सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, आप जब तक साइन नहीं करेंगे, विलय पत्र पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, हम आपको कैसे मिला सकते हैं। तो तब राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया और वो भारत में मिल गए। तब तक पाकिस्तान हमारे भारत के ये वाले हिस्से पर कब्जा कर चुका था। वही ये वाला हिस्सा जो है, इसे ही कहते हैं पीओके। पीओके का अर्थ है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो देखिए यहाँ पर जब पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तो तब तक विलय पत्र पर जब साइन कर रहे थे, तो तभी ये यहाँ के राजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, हमारे लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। तो देखिए, जो हम के भारत के जितने राज्य है, उनको जो आप अधिकार दे रहे हैं, हमें उससे थोड़े ज्यादा स्पेशल अधिकार चाहिए। तो देखिए, तभी यहाँ पर आर्टिकल 370 को जोड़ा गया, मतलब अनुच्छेद 370 जोड़ा गया। अनुच्छेद 370 में ही जम्मू कश्मीर के प्रावधानों को लिखा गया है। जब हम आपको अनुच्छेद 370 पढ़ाएंगे, आर्टिकल 370, तब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो 370 जो है आर्टिकल, वही बताता है कि जम्मू कश्मीर हमारे भारत की सीमा है। तो देखिए 19 अगस्त को जब हमारे जम्मू कश्मीर को 370 हटा दिया गया था, हमारे कोरोना के टाइमिंग में 2019 मतलब 2019 में जब 370 हटा था, तो पूरा 370 नहीं हटाए, उसके कुछ प्रावधान हटा दिए गए थे। तो देखिए, जब यहाँ पर पाकिस्तान कब्जा करने आया था, तो यहाँ पर हमारी एक रेजिमेंट थी बलूचिस्तान में, ये वाले हिस्से में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो यहाँ पर हमारे ब्रिगेडियर उस्मानी थे उस रेजिमेंट में। ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे, हमारे भारतीय आर्मी के बड़े पोस्ट पर थे। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी स्कूल से पढ़ाई करके आई थी। तो जब यहाँ पर पाकिस्तान आक्रमण कर रहा था, तो जिन्ना ने इनसे फोन करके कहा कि एक काम करिए, हम आपको सेनापति का पद देते हैं, आप भारत में मत जाइए, हमारे साइड में आ जाइए। तो जिन्ना ने जब इनसे कहा कि आप भारत में मत जाइए, हमारे पास आ जाइए, तो तब इन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर उस्मानी चुप बैठो, तुम फोन रखो, हमें नहीं आना है तुम्हारी तरफ, बोल के वो यहाँ पे हमारे भारत के साइड से लड़ने गए अपने सेना को लेकर। और यहाँ पर जाके उन्होंने लड़ा और उनके ऊपर तभी जब ये मार रहे थे, तभी उनके ऊपर तोप का गोला गिर के उनकी यहाँ पर शहादत हो गई। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। पूरे 70 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक पाकिस्तान उस सीमा से आगे नहीं बढ़ा है। पाकिस्तान जिस सीमा से, मतलब जिस नींव पर ईंट रखना चाहता था कि हमारा मुस्लिम देश अलग होगा, वो पहले से ही बता दिया गया था कि देश का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर नहीं होगा। तो देखिए, और एक बात बताते हैं बच्चों, अभी हमारे घर के पास रहिए, आपके घर के पास रहिए, या कुछ पहचान वाले रहिए, कुछ भी रहिए, मुस्लिम हो, हिंदू हो, या कोई भी किसी भी धर्म जाति का रहने दीजिए, वो सिर्फ जब इलेक्शंस आते हैं तभी लोग दिखाते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ये हूँ, वो हूँ। वो सिर्फ नेता लोग दिखाते हैं हमें। हम लोग थोड़ी किसी से झगड़ा करने चाहते हैं,
हमारे घर पे भी मुस्लिम आते हैं, हम भी उनके घर जाते हैं, सब भाई बहन की तरह मिलके रहते हैं। लेकिन जब भी हमारे इलेक्शंस जब भी आते तब हम लोग नहीं करते झगड़ा, हमारे नेता लोग दिखाते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग है बोल के। ये हम नहीं करते, वो हमारे नेता करते हैं। तो हमें इतना समझ में आना चाहिए कि वो लोग जनता को भड़काने के लिए ये सब कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। धरती पर ना भगवान ने बस 2 ही चीज बनाई है, एक लड़का और लड़की, बस यही जात है, दूसरा कुछ भी नहीं है। बस इंसान बोलता है ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई धर्म का है, हम इससे कैसे रह सकते हैं, मिल सकते हैं। ये सब कुछ बोलने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए इतना कठिन था हमारा देश जब आजाद हुआ था। ये जूनागढ़ का राजा नवाब ये पाकिस्तान में जाना चाहता था, वो चला गया। उसने अपने 250 कुत्ते लेके पाकिस्तान चला गया, उसको राज्य चला गया, उसकी कोई फिक्र नहीं थी, बस उसको उसके 250 कुत्ते चाहिए थे, वो लेकर चला गया। हैदराबाद के निजाम भी सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। और ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर सिग्नेचर करके जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया गया। तो ये हो गई हमारी बड़ी बड़ी 3 रियासत। तो ये है हमारी 3 रियासत ग्रुप बी में थे। देखिए बच्चों, ग्रुप ए में था ब्रिटिश का शासन था। ग्रुप ए पर ब्रिटिश का कब्जा था। प्रिंसली स्टेट। बी ग्रुप में और कमिश्नरी। सी और यूनियन टेरिटरी में डी। कमिश्नरी स्टेट्स जो है, तो देखिए मध्य प्रदेश में, तो देखिए जो बड़े शहर है उनके राजधानी पे कब्जा करना, जैसे कि हो गया भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल। यूपी में हो गया लखनऊ, ऐसे महाराष्ट्र में मुंबई, ऐसे बड़े बड़े राज्य पर कब्जा करते थे और कब्जा करके वहां पर अपना कमिश्नर रखते थे। ये कौन करता था? ये ब्रिटिश करता था। तो देखिए ये तो हो गए हमारे ए बी सी डी के हिसाब से 4 हमारे ग्रुप हो गए। तो देखिए जब देश आजाद हुआ था तो राज्य नहीं थे, ये ग्रुप वाले अलग, बी ग्रुप वाले। तो जब ये ग्रुप जो थे तब जब भी कोई नियम लागू होता था वो ग्रुप ए के लिए होता था, ग्रुप बी के लिए लागू नहीं होता था और ग्रुप सी के लिए भी लागू नहीं होता था। देश तो आजाद हुआ था लेकिन यहाँ पर फिर भी सरकार और शासन किसका चल रहा था? अंग्रेजों का चल रहा था। ब्रिटेन की जो महारानी थी वो वहां बैठ के हमारे भारत का शासन चला रही थी, क्योंकि हमारे भारत का संविधान नहीं हुआ था बनकर तैयार, वही बन के तैयार नहीं हुआ था। तो देखिए ये तो हो गए हमारे ए बी सी डी के ग्रुप। तो ये ऐसे तो राज्यों का गठन नहीं हो सकता। तो देखिए बच्चों, हमने आज की क्लास में ये पढ़ लिया, हमने गुजरात को कैसे मिला लिया गया भारत में, जूनागढ़ का जो हमारे गुजरात का जो रियासत था जूनागढ़, उसको भारत में कैसे मिला लिया गया, हमारे जम्मू कश्मीर को कैसे भारत में मिला लिया गया, हमने ये पढ़ लिया। आज हैदराबाद को कैसे मिला लिया। सबसे पहले हम एक बात बताया आपको, जब हमने ना संविधान नहीं पढ़ा था ना, तो देखिए हम तो खुद हैदराबाद में रहते हैं बच्चों, हमें खुद नहीं पता था कि भारत को हैदराबाद में बाद में मिला लिया गया है आजादी के। हमने तो जब संविधान पढ़ा हमें तब मालूम हुआ कि हमारे हैदराबाद को भी भारत में बाद में मिला लिया गया था निजाम से। तो ऐसा होता है। तो देखिए बच्चों, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, सब अच्छे से पढ़ाई कर लिया कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। हम इसके आगे की क्लास आपको कल बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।